स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया। हमने लास्ट वीडियो में अपना भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में पढ़ा, हमने बांग्लादेश की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे कि भारत और बांग्लादेश के कैसे संबंध हैं। तो पाकिस्तान के साथ तो उसके संबंध अच्छे रहे नहीं, लेकिन बांग्लादेश के संबंधों में हम कुछ सहमति के मुद्दों में वो आ जाएंगे जिन पर जो दोनों के संबंधों को अच्छे बनाते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे असहमति के जो मुद्दे जिन पर दोनों के बीच में विवाद चलता रहता है। तो बेटा जो फर्स्ट है हमारा कि सबसे बड़ा मुद्दा सहमति का वो आ जाता है कि दोनों पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश, आपने मैप में भी देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान जो आपका बांग्लादेश है इसका निर्माण भारत में से ही हुआ है। तो दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। दोनों के इतिहास, दोनों की संस्कृति, दोनों की उसमें बांग्लादेश में भी बंगाली भाषा बोली जाती है, तो भारत में भी बंगाली भाषा बोली जाती है। तो दोनों की जो भाषा है वो सेम है, तो ये दोनों के संबंधों को अच्छा बनाती है। तो दोनों का हम ये कहें इतिहास, एक देश में से निर्माण हुआ है तो इतिहास भी सेम है आपका। सामाजिक आर्थिक संबंध, या हम ये कहें कि बंगाली भाषा, ये सभी वो कारण है जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को अच्छा बनाते हैं। पिछले 10 वर्षों से दोनों के बीच में और भी अच्छे संबंध है। दोनों के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो अच्छे हुए हैं, जिन्होंने दोनों की जो संबंध है उनको मधुर बनाने की कोशिश की है। भारत ने एक नीति अपनाई थी, पूर्व की ओर चलो। इस नीति का मेन एम ये था कि जो पूर्व की तरफ देश थे उनके साथ भारत अच्छे संबंध बनाना चाहता था। तो इस नीति में जो बांग्लादेश है उसने भारत का समर्थन किया था, जिसकी वजह से जो दोनों के संबंध है वो मधुर हो गए। उसके बाद हम ये कहें कि पर्यावरण के मुद्दों पर भी दोनों के बीच में मतलब कि पर्यावरण को लेकर भारत को भी इतनी ही चिंता रहती है, ऐसे ही बांग्लादेश। तो दोनों मिलकर ये कोशिश की है कि पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रखाया जा सके या पर्यावरण को बचाया जा सके। 6 पॉइंट हम कहें तो आपदा, कोई भी भारत में या कोई भी बांग्लादेश में कोई भी आपदा आती है तो दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ये भी दोनों के संबंधों को मधुर बनाता है। 7 पॉइंट की हम बात करें तो आतंकवादियों को संरक्षण न देना। दोनों ही बांग्लादेश हो चाहे भारत हो, दोनों ही आतंकवाद का विरोध करते हैं और दोनों ही आतंकवादियों को संरक्षण देने के खिलाफ हैं, और इस वजह से ये दोनों के संबंधों को मतलब कि मधुर बनाता है। अगला जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद का सबसे बड़ा कारण है वो है फरक्का विवाद। अब फरक्का जो बांध है गंगा नदी पर बनाया गया है, फरक्का विवाद, उसके लिए 1996 में दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है और दोनों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। बेटा गंगा नदी के जल को लेकर ये प्रॉब्लम होती है कि ये गंगा नदी के जल को मोड़ दिया जाए या क्या कर दिया जाए, तो इस वजह से। और इनके बीच में मधुर संबंध का एक मेन पॉइंट है, दोनों यूएनओ के सदस्य हैं, दोनों ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई हुई है और दोनों शार्क के सदस्य हैं। शार्क के देखो बेटा मैंने आपको गुटनिरपेक्षता के बारे में बता दिया, यूएनओ हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।
और शार्क हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। शार्क में कौन कौन से देश सम्मिलित थे और शार्क बनाने का उद्देश्य क्या था। तो ये देखो बेटा, इतने सारे दोनों के बीच में सहमति के मुद्दे थे जिनके ऊपर ये बता सकते हैं जो दोनों एक दूसरे के संबंध, जो पॉइंट्स इनके संबंधों को मधुर बनाते हैं, जैसे कि दोनों पड़ोसी देश है, दोनों का इतिहास, जो सामाजिक संबंध है, या दोनों के अंदर बंगाली भाषा है, दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध होते हैं, जो भारत ने पूर्व की ओर चलो नीति अपनाई थी उसका बांग्लादेश ने समर्थन किया था, पर्यावरण पर भी लेकर, आपदा प्रबंधन को लेकर दोनों के बीच में बातचीत चलती रहती है, या दोनों आतंकवादियों को संरक्षण न देने के पक्ष में है। फरक्का नदी पर दोनों के बीच में 1996 में समझौता हुआ है। दोनों ही यूएनओ गुट निरपेक्षता और शार्क के सदस्य हैं। अब देखो बेटा, असहमति के मुद्दे, असहमति के मुद्दे, दोनों के बीच में असहमति के क्या क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यही था कि दोनों के बीच में लड़ाई का फरक्का विवाद, जैसे कि मैंने बताया कि इसके लिए दोनों के बीच में समझौता हो चुका है। दूसरा हम ये कहें कंटीले तार। बेटा, बहुत सारे ऐसे लोग जो आतंकवाद को फैला रहे हैं, या बहुत सारे लोग बांग्लादेश की सीमा को पार करके भारत में आ जाते थे, जिनकी जो गतिविधियां हैं वो अच्छी नहीं थी। इसको मद्देनज़र रखते हुए भारत ने अपनी जो बाउंड्री है उसके ऊपर कंटीले तार लगा दिए, जिसका बांग्लादेश ने विरोध किया, और ये दोनों के बीच में असहमति का मेन मुद्दा बन गया। उसके बाद हम ये कहें कि भारतीय सेना को पूर्वी भारत में जाने के लिए, पूर्वी भारत में जाने के लिए रास्ता न देना, कि भारत अगर पूर्वी देशों के पास कोई काम है, जाना जाता है, तो इसके लिए बांग्लादेश ने उसको रास्ता देने से मना कर दिया, जो दोनों के बीच में मेन पॉइंट हुआ असहमति का। अगला हम पॉइंट की बात करें तो चकमा शरणार्थी। बांग्लादेश से बहुत सारे जो शरणार्थी हैं वो असम या उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं, और असम के लोगों में इसके खिलाफ लगातार आंदोलन होता रहता है भारत के असम में कि इन शरणार्थियों को वापस भेजा जाए, क्योंकि वो भारत के जो पूर्वी हिस्से है वहाँ पर ऑलरेडी जो संसाधन है उनकी कमी है, जिसकी वजह से उन लोगों का जो जीवन है वो कठिन हो गया है। तो इन चकमा शरणार्थियों को जो बांग्लादेश है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद चलता रहा है। अगला हम पॉइंट ये कहें कि ढाका, जैसे कि आपको पता होगा बांग्लादेश की राजधानी, ढाका द्वारा प्राकृतिक गैस न देना। भारत ढाका से प्राकृतिक गैस लेना चाहता था, लेकिन बांग्लादेश के द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस नहीं दी गई, जो दोनों के संबंधों को खराब बनाती है। अगला ये कहें कि म्यांमार ने ये कहा कि वो भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात करेगा, लेकिन उसके लिए बांग्लादेशियों ने भारत को रास्ता नहीं दिया, क्योंकि म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से रास्ता न मिलना। तो ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से जो भारत है और बांग्लादेश है उनके संबंधों में कटुता आती है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट था फरक्का विवाद के कारण, सेकंड है कंटीले तार लगा देना, थर्ड है पूर्वी भारत में भारत को जाने के लिए रास्ता ना देना, अगला है चकमा शरणार्थियों की समस्या, अगला है ढाका द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस न देना, और लास्ट हम पॉइंट की बात करें तो म्यांमार के द्वारा बांग्लादेश के इलाके से रास्ता न मिलना एक इसका मुख्य कारण है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।